हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, आज की जो अपडेट है वो एम्स के फॉर्म्स को लेके है। जैसा कि आप सबको पता है, एम्स ने अपना एकेडमिक कैलेंडर तो बहुत पहले ही जारी कर दिया था कि वो कब एग्जाम कंडक्ट कराएगा, लेकिन उसके फॉर्म्स नहीं आउट हो रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि एम्स के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के फॉर्म निकल चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, एम्स आप सबको पता है, एम्स से पढ़ने का बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि हम एम्स से पढ़ाई करें, क्योंकि एम्स में बहुत सी तरह की फैसिलिटी है। एक तो फ्री एडमिशन होता है, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी होती है, टॉप फैकल्टी होती है। तो बहुत से रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा एम्स में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो एम्स के फॉर्म को आप किस वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हो? सबसे पहले आप ये देखिए, आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही है www.aimsexams.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। अब देखिए, ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख भी रहा है जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि आपको किस किस डेट में रजिस्ट्रेशन करना है फॉर्म का। तो देखिए, जो एम्स का जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल किसी भी कोर्स के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो 3 स्टेप में है, जो कि आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख भी रही है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका है बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है। 8 अप्रैल 2025 से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 7 मई को। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया 3 स्टेप में। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 8 अप्रैल से 7 मई के बीच में आपको कर लेना है। उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन के ठीक 4 से 5 दिन के बाद आपका आरयूसी कोड आपको जनरेट करना होगा। ठीक है, जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 4 से 5 दिन के बाद आपका आरयूसी कोड आपका जनरेट होगा। तो आप फिर आरयूसी कोड जनरेट करने की जो डेट है यहाँ पे वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, और जिसकी लास्ट डेट है 15 मई। ठीक है, उसके बाद आरयूसी कोड के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 17 अप्रैल से 15 मई के बीच में है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, 7 मई है। ठीक है, तो 7 मई से पहले पहले अगर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके 4 से 5 दिन के बाद आप अपना आरयूसी कोड भी जनरेट कर सकेंगे और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। तो आप वैसे 7 मई का वेट मत करिए। आप सबको पता ही है, आप लोग बोर्ड एग्जाम दे चुके हो, इस वक्त फ्री ही हो, तो आराम से अपने फॉर्म को फिल करिए। और जो बच्चे पास हो चुके हैं, कोई कोर्स अगर कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर नहीं एडमिशन पा सके, इस ईयर का वेट कर रहे थे, तो वो भी इस फॉर्म को फिल करें। अपियरिंग बच्चा भी फॉर्म को फिल कर सकता है, और जो 12th पास आउट पहले भी कर चुका है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, बच्चों के फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं होता है। इसीलिए इसमें इतना ज्यादा टाइम दिया जाता है कि बच्चे का फॉर्म मतलब वो ध्यान से फिल करे बच्चा फॉर्म को। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान से अपलोड करनी है। सबसे पहली चीज है आपकी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सबसे पहली चीज है फोटो। फोटो क्या है आपका, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो होगी, और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होगी, और कोई कैप या चश्मा वगैरह नहीं लगा होगा। हाँ, अगर किसी को पावर वाला चश्मा है तो वो लगा सकता है, पर गॉगल्स वगैरह आपको नहीं लगाना है फोटो में। सेकंड जो है अपलोड करने के लिए वो है सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आपको व्हाइट पेपर पे ही करना है, ब्लैक पेन से करना है सिग्नेचर। ओके, और कैपिटल लेटर में नहीं करना, आपको रनिंग में स्मॉल लेटर में अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, सारे, जैसे कि मेरा नाम ही शालिनी है, तो मैं SHALINI सारे ही लेटर्स को मैं कैपिटल में लिख रही हूँ, तो इस तरीके से आपको सिग्नेचर नहीं करना, आपको रनिंग में अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर भी व्हाइट पेज पे आपको करना है। नेक्स्ट थर्ड जो चीज है वो है आपका थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन, इसमें लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको देना है, और ब्लैक या ब्लू किसी भी इंक से आप कर सकते हो, और ये भी आपको व्हाइट पेज पे ही करना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई जो कि आपको ध्यान से पहले कलेक्ट कर लेनी है तीनों चीजों को। उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। इन तीनों का ही जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट होगा, और साइज जो दिया हुआ है वो है कि 15 to 100 केबी के बीच में इसका साइज आपका होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, आप जैसे कि जितने भी फॉर्म अभी तक भरते हुए आ रहे हो, सीयूईटी, एनसेट, डाइट, कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो सब में कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। तो एम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी किसी भी तरह के कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने बाद में हो सकता है जरूरत पड़े कैटेगरी सर्टिफिकेट की, लेकिन अभी फॉर्म फिलिंग में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने नहीं बनवाया तो बनवा के रख लीजिए।
नेक्स्ट फिर यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट, इसके अलावा 3 चीजें तो मैंने बता दी, फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। इसके बाद आईडी प्रूफ आपका होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मांगा जाएगा, तो आईडी प्रूफ में आप कोई भी चीज ले सकते हो, आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, ठीक है, 12th का एडमिट कार्ड भी हो सकता है। तो जो भी चीज आपके पास है वो आप अपने आईडी प्रूफ में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 10th का मार्कशीट, 10th की मार्कशीट की डिटेल पूरी फिल करनी है। फिर नेक्स्ट है 12th की डिटेल। अब देखो, अगर जो बच्चा 12th पास आउट है वो तो पूरा अपने मार्कशीट की डिटेल को फिल करेगा, लेकिन जो बच्चा अभी 12th का एग्जाम दिया है उसके पास तो 12th की मार्कशीट नहीं है, तो 12th की जो भी डिटेल मांगेगी, हो सकता है रोल नंबर मांगे, ठीक है, स्कूल नेम मांगे, जो भी मांगता है वो डिटेल्स आपको करेक्ट फिल करनी है अपने फॉर्म में। तो ये हो गई कि आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में ये जो 6 चीजें मैंने बताई है, ये आप सारी चीजें पहले कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए आराम से बैठेंगे। और सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ कि जो एम्स से जो नर्सिंग का कोर्स है वो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स है। इसमें बॉयज के लिए नर्सिंग का कोर्स नहीं है, सिर्फ गर्ल्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी कोई भी गर्ल इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती है। एज लिमिट वैसे तो कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट इसमें नहीं दी हुई है, फिर भी मिनिमम जो है 17 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 35 40 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर मिनिमम आपकी 17 ईयर एज होनी चाहिए। फिर जो पैरामेडिकल कोर्सेज जो यहाँ पे हैं वो गर्ल और बॉय दोनों के लिए है, ठीक है। नर्सिंग जैसा कि मैंने बताया सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बट पैरामेडिकल कोर्स में गर्ल और बॉय दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और नर्सिंग और पैरामेडिकल में कौन से बच्चे पीसीबी जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म के लिए, नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो। हाँ, पैरामेडिकल में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, ज्यादा तो नहीं है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें पीसीएम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम एंट्रेंस पेपर से रिलेटेड। जैसा कि है कि इसमें एकेडमिक कैलेंडर तो पहले ही जारी कर दिया गया था कि 1 जून को नर्सिंग के एंट्रेंस पेपर होंगे, हो सकता है चेंज भी हो कुछ, बट आप मान के चलो जून फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में तो हो ही जाएंगे, अगर चेंज होता है तो भी। फिर यहाँ पे क्या है कि आपका जो एंट्रेंस पेपर है उसमें आएगा क्या क्या। एंट्रेंस पेपर में चाहे वो पैरामेडिकल है या नर्सिंग है, दोनों ही एंट्रेंस पेपर में सेम चीजें ही हैं। फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके होंगे पेपर में, एमसीक्यूज होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, अगर आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 आएंगे, बायोलॉजी के 30 आएंगे, और जनरल नॉलेज का आपका 10 क्वेश्चन आएगा। तो ये बात हो गई कि आपको हाँ, एक चीज और रह रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आप जिस भी मीडियम में अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो आपको जैसे कि पता चल गया जून में ही एंट्रेंस पेपर होगा इसका, तो बच्चों फॉर्म फिल करने के साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जब प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और एम्स जैसी फैसिलिटी को आप भी ले पाएंगे, ठीक है। तो आगे मैं आपको जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद फिर मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगी किस तरीके से आपको आरयूसी कोड जनरेट करना है, तो उसमें मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज मेरे चैनल पे बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।